जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सभी जम्मू वासियों और भारतवासियों को एशियाई गेम्स में 107 मेडल मिलने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात ने दी मुबारकबाद। जल शक्ति विभाग के सहयोग से वार्ड नंबर 51 के पार्षद ने पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करवाया, जिसकी लागत लगभग 6.5 लाख रुपए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरनकोट इकाई द्वारा लद्दाख में सफलता मिलने पर मनाया गया जश्न और दी सभी को मुबारकबाद। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी, अनंतनाग किश्तवाड़ सड़क मार्ग बंद, 14 को फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अरुण प्रभात ने सभी भारतवासियों को एशियाई गेम्स में 107 मेडल लाने पर मुबारकबाद दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की नियुक्ति को लेकर उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इसी संबंध में एक ज्ञापन एलजी मनोज सिन्हा को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे नौजवानों के साथ खड़ी है जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सभी देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने 107 मेडल्स ला करके एशियन गेम्स के अंदर भारत के हर व्यक्ति को गौरवान्वित किया है। और जिस तरीके से भारत नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके भारत को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर ऊपर उठाने का काम कर रहा है, वहीं पर भारत की सॉफ्ट पावर इस स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ती जा रही है। खेल किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहता है, उसके लोगों के अंदर शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए और उनका प्रदर्शन करने के लिए। वहीं पर अगर हम एशियन गेम्स के अंदर ही प्रदर्शन देखें तो चाहे वो 2014 का एशियन गेम्स हो जिसमें हमारा 57 मेडल्स थे, 2018 का हो जिसमें हमारे 70 मेडल्स थे, और आज 2022 में जो होना था एशियन गेम्स 23 में जो हुआ उसमें 107 मेडल्स लेकर के सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो सूर्य भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो शीतल कुमारी हो किश्तवाड़ के दूरदराज क्षेत्र की, और ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो चैन सिंह हो जिन्होंने ओलंपिक्स और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। वार्ड नंबर 51 में पार्षद राजकुमार तरखान ने जल शक्ति विभाग के सहयोग से पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू करवाया। इस काम की लागत में लगभग 6.5 लाख रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। इस अवसर पर पार्षद राजकुमार तरखान ने स्थानीय लोगों से कहा कि उन्हें अब पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इस दौरान उन्होंने सभी मौजूद लोगों को मुबारकबाद दी।
आज बड़ी खुशी की बात है कि मल्ला चाड़का परोली छन्नी हिम्मत में ये 7.25 लाख का काम जो हमारे AW साहब सुधीर सिंह जी यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी बदौलत और जो इंजीनियर स्टाफ इनका सारा है, उनकी बदौलत ये सैंक्शन हुआ है, जिसकी आज हमने इनाग्रेशन की है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे इलाके के लोग पानी की वजह से परेशान ना हो, उसी वजह से हमने ये काम सैंक्शन कराया हुआ है। इस सिलसिले में हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी तशद्दुद के बाद ये काम जो सैंक्शन हुआ है, इसके लिए मैं अपने AW साहब का बहुत ही मशहूर हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस काम में। इसी के साथ ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ जितने सारे लोग यहाँ पर आए उनका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय मां। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव में अपनी जीत पर जश्न मनाया। इस दौरान NC के वरिष्ठ नेताओं में काफी उत्साह और जोश देखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि जो झूठे ख्वाब दिखाए गए थे, आज आवाम के एक हिस्से में उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की भाजपा सरकार को दे दिया है। इस दौरान NC के वरिष्ठ नेता ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को तहे दिल से मुबारकबाद दी और साथ ही उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर बातचीत की। हज़ारे तशक्कर उमर साहब फारूक साहब, हज़ारे तशक्कर उमर साहब फारूक साहब जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनकोट के जुमा हज़रात जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनकोट के जुमा हज़रात जिंदाबाद। हम और आप अवाम से शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, अवाम से शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, अवाम लद्दाख शुक्रिया। तमाम मेंबरान यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं और जिस ज़िमन में यहाँ सारे लोग हम इकट्ठा हुए हैं, वो एक तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी आवाज़ हिंदुस्तान भर के डेमोक्रेटिक सेटअप तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे कि जम्मू कश्मीर में जो सुहाने ख्वाब 2019 के बाद दिखाए गए थे, आज अवाम के एक हिस्से ने उसका जवाब जो है वो हिंदुस्तान की BJP सरकार को दे दिया। और वो ये हुआ कि लद्दाख पहाड़ी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हुए हैं और वहाँ जो हमारी 22 सीटें आई हैं कोलिशन की, डेमोक्रेटिक सेटअप की जो 22 सीटें आई हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में जनाब चेयरमैन मुमताज़ साहब की क़ियादत में और जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब और जनाब तारक मनाज साहब की क़ियादत में और सुप्रीम कोर्ट के नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क्रीम यहाँ पे गठी हुई है। और इस खुशी का इजहार करने के लिए जो करगिल और लेह लद्दाख में इलेक्शन हुए हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरपूर जीत हासिल की है। 5 अगस्त 2019 के बाद जहां BJP ये दावा करती थी कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लोगों के फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। जम्मू और आसपास के क्षेत्र में आज धूप निकली है। बीती रात हुई बारिश और आंधी के चलते तापमान में गिरावट आई है। रात को लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। वहीं श्रीनगर में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। इसमें पहले सोमवार को प्रदेश में मौसम में करवट बदली है। मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चली। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। पर्यटन स्थल गुलमार्ग समेत जेड गली, साधना टॉप, जोजिला टॉप आदि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। सिंथन टॉप पर हिमपात से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 244 यानी अनंतनाग स्थित किश्तवाड़ रोड यातायात के लिए बंद हो गया है। इसे बहाल करने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास शुरू किए गए हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार 14 अक्टूबर से एक बार फिर मौसम बदलेगा।
इलाहिया पब्लिक स्कूल सुरनकोट में बड़ी धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुमताज बजर, डीडीसी शहनवाज चौधरी और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष वाहिद बंदे मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने भाषण, वाद विवाद सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर शहनवाज चौधरी और मुमताज बजर ने सुरनकोट के बच्चों के लिए नवीन शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रिंसिपल और स्टाफ सदस्यों की सराहना की। Speech on the value of teachers in our life. The second president of India, the first vice president. Nobody else. I am talking about Dr. Sarvepalli Radhakrishna. He was a man in the class. Suddenly, a mob of brutalists entered in the class. They attacked with sharp weapons. डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक हैंडसम सैलरी उनके टीचर्स लेते हैं, उनके लेक्चर्स लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका एक वास्ट स्ट्रक्चर है, उनके पास गारमेंट है, उनके पास सब कुछ है और उनके पास फंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो पेरेंट्स की फीस ही से सब कुछ हमें चलाना पड़ता है, और टीचर्स की सैलरी क्या है और आप समाज का हिस्सा हैं, आपको बेहतर पता है। इस सैलरी में हमारे टीचर्स कितना दे रहे हैं ये भी आपको पता है। नॉर्मली एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स तो होते हैं और एक टीचर को अप्रोक्सीमेटली 6 पीरियड लेने पड़ते हैं हमारे स्कूल में। 6 into 3 करिए 180 स्टूडेंट्स को हमारा एक टीचर पर डे चेक करता है, नोटबुक्स भी और बुक पढ़ाता भी है। कश्मीर पश्मीना संगठन ने निगीन क्लब में एक वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कश्मीर पश्मीना संगठन कारीगरों, बुनकरों, निर्माताओं, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं ने भाग लिया, जिसमें कला प्रेमियों के सभी समान विचारधारा वाले समुदाय इस प्रतिष्ठित के पुनरुद्धार, समृद्धि और बेहतरी के लिए आगे आए। पश्मीना उत्थान का मुख्य उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करके उत्पादन क्षमता में सुधार करना, जीआई टैगिंग को बढ़ावा देने तथा अन्य भी कई प्रमुख बिंदु रहे। कश्मीर माना तो यहाँ से ताहमुज़ फारसी Design section of handicrafts. We respect you, we love you. मैं दरखास्त करता हूँ रूह होंगी वो भी डाइस पे तशरीफ फरमाएं। जोना पास कि जो भी आज कल हमारे पश्मीना की हालत ज़ार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो इस हवाले से कश्मीर पश्मीना ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहा है पोस्ट कोविड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। इसमें सारी लाइक माइंडेड कम्युनिटीज़, मैन्युफैक्चरर्स, वीवर्स, एक्सपोर्टर्स का एक अमलगम है जो ये पश्मीना से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको देखता है। और आज हमने जो भी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम और इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर हैं हमारे महमूद अहमद शाह साहब, इसके अलावा DGFT से भी कुछ डिग्निटरीज़ हैं, इसके अलावा और भी सिविल सोसाइटीज़ को हमने मदऊ किया है, और कलेक्टिव हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं इसकी रिहाइवल और रिहेबिलिटेशन के हवाले से। पर बदकिस्मती से आजकल फेक आइटम्स भी भेजे जाते हैं, तो इसमें अगर हम एक और नेक बन के मिलजुल के काम करेंगे और हलाल रिज़्क़ खाने की कोशिश करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने इस वक्त इसमें टैक्स लगाए, और अगर किसी को आप बाहर का शाल बेचना ही है या बाहर का कारपेट बेचना ही है, उसमें वो लेबल लगाए, मेड इन अमृतसर, मेड इन जयपुर, मेड इन टर्की, ऐसा हो, मैं गुजारिश करता हूँ ऐसा होना चाहिए। और बाकी आज ये जो यहाँ पर एक मैं कहूँगा एक होप उभर आई है इंशाअल्लाह। आपको जी हज़रत, आई एम हम्बल्ड। बहरहाल ये इनके मेरे लिए तो ये एक हौसला अफजाई है, क्योंकि हम असल में इस वक्त वाटर बॉडीज़ भी काम करते हैं और बाकी चीज़ों पर भी, मगर ये पिछले 2-4 तकरीबन मैं कहूँगा 20 साल से दिल पे एक बोझ था कि कैसे हम जेन्युइन आइटम मार्केट में पेश करें। अमेरिका स्थित विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फयाज शाल ने प्रसिद्ध विशेषज्ञों के साथ पारस हेल्थ हॉस्पिटल श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर फयाज शाल पारस हेल्थ श्रीनगर में 2
दिनों के लिए मरीजों को देखने और पारस श्रीनगर द्वारा आयोजित सीएमई में शामिल होने के लिए यहां आए हैं। इस दौरान डॉक्टर फयाज चाल ने दिन प्रतिदिन बेहतरीन कामकाज करने के लिए पारस हेल्थ के प्रबंधन और डॉक्टरों की सराहना की और उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए किए जा रहे अद्भुत काम के लिए कार्डियोलॉजी की टीम की भी सराहना की। That we were able to discuss new technologies and new facilities like PARS, where people can have intervention without surgery. I have been here for the last 2 days, seeing patients and looking to their infrastructure. I think Kashmir should be very happy that they have a good hospital here with all the facilities like we have in America, and they have excellent cardiologists, excellent skills. By that, people don't have to go outside J&K. They can come here and have all the facilities, particularly now the heart disease. Heart disease is the #1 killer in the world. And they have all the facilities here. I think as a press, you need to make people aware of symptoms of heart attack, because a lot of people are dying here because of heart attack. The key thing is the early recognition of symptoms and coming to, quickly and have the treatment, or we can open these blocked arteries which cause a heart attack. So I think that's all I have to say is that I'm very pleased. I've been here for 2 days, that we have a great facility here with great skilled, great experienced doctors here, which can do a lot of things as we do in America. They have all the facilities here. आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, खबरों को आज को शुमार ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है, तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर